Hello students, today I am going to teach you impedance bridges and Q meter. First of all, we must know that what are bridge circuit. Bridge circuit is used for accurate and precise measurement of resistance and impedance. हम bridge circuit के द्वारा रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं. हम लोग रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को मल्टीमीटर के द्वारा भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन मल्टीमीटर के द्वारा जो रीडिंग प्राप्त होती है वो बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं रहती है. चलिए, अब ब्रिज सर्किट होते क्या हैं. ब्रिज सर्किट जो होते हैं उसमें 4 आर्म्स लगे होते हैं. जो 4 आर्म्स में जो 3 आर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू नोन होती है और जो 4th आर्म होता है उसकी वैल्यू अननोन होती है. हम 4th आर्म, जो 4th अननोन आर्म होता है उसकी वैल्यू ये तीनों नोन आर्म्स के हेल्प से निकाल सकते हैं. इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि उनके टर्म्स में ही 4th आर्म की वैल्यू को हम निकालते हैं. यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स को यूज़ किया गया है, एक रेजिस्टेंस और एक इम्पीडेंस. हम रेजिस्टेंस कब निकालते हैं और इम्पीडेंस कब निकालते हैं. अगर किसी ब्रिज सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस लगे हैं, रजिस्टर कंपोनेंट्स लगे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं. लेकिन अगर किसी ब्रिज सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस ये तीनों लगे हुए हैं तो हम वहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू को निकालते हैं. यहाँ पे देखिए जो ब्रिजेस होते हैं वो 2 पार्ट में हम ब्रिजेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एसी ब्रिज और एक डीसी ब्रिज. अगर किसी ब्रिज में जो पावर सप्लाई है, अगर वो पावर सप्लाई एसी पावर सप्लाई हम उसमें देते हैं तो वो ब्रिज एसी ब्रिज कहलाता है. और अगर हम किसी ब्रिज में डीसी पावर सप्लाई देते हैं तो वह उस ब्रिज को हम डीसी ब्रिजेस कहते हैं. एसी ब्रिजेस में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बट डीसी ब्रिजेस में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही लगा होता है. अगर हम डीसी ब्रिज में कैपेसिटर या इंडक्टर लगा देते हैं और वहाँ पे पावर सप्लाई जो है हम डीसी देते हैं, उस केस में कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है. इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि डीसी ब्रिजेस में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है और इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है. अगर हमें इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है तो हमें उस सर्किट में हमेशा एसी सप्लाई देना पड़ेगा और अगर हमें सिर्फ रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे के निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस को हम एसी ब्रिज से भी निकाला जा सकता है. इन दोनों ब्रिजेस में, एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में अंतर क्या होता है, सिर्फ पावर सप्लाई का अंतर होता है. एसी ब्रिज में हम एसी पावर सप्लाई देते हैं, डीसी ब्रिज में हम डीसी पावर सप्लाई देते हैं. जितने भी ब्रिजेस हैं उन सब का जो बेसिक होता है वो होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज. जितने भी ब्रिजेस हैं सारे के सारे व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित होते हैं. अब देखिए ब्रिजेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है डीसी ब्रिज और दूसरा है एसी ब्रिज. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जब हम पावर सप्लाई डीसी देते हैं तो हम उस ब्रिज को डीसी ब्रिज कहते हैं और अगर हम पावर सप्लाई एसी देते हैं तो उन ब्रिजेस को हम एसी ब्रिज कहते हैं. डीसी ब्रिज में हम सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसा क्यों है ये आपको पता चल चुका है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब हम पावर सप्लाई डीसी देते हैं और वहाँ पे हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है और इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है. तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं. फिर एसी ब्रिज से हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं. अब डीसी ब्रिजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम. सबसे पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा है केल्विन ब्रिज, तीसरा है मैगर्स ब्रिज. ये जो तीनों ब्रिजेस हैं इनका यूज़ हम रेजिस्टेंस के रेंज के अकॉर्डिंग
करते हैं। यदि हमारा रेजिस्टेंस मीडियम रेंज का है, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1 ओम से मेगा ओम के बीच में है, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि अगर रेजिस्टेंस की जो रेंज है, अगर रेजिस्टेंस लो रेंज का है, फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू 1 ओम से कम है, वहाँ पे हम केल्विन ब्रिज का यूज़ करके हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हाई मतलब मेगा ओम में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मेगा ओम से ज़्यादा है या मेगा ओम में है, तो हम वहाँ पे मैगर्स ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई डीसी ब्रिजेस की। यदि फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर का मेजरमेंट करना है तो हम एसी ब्रिज का यूज़ करते हैं। एसी ब्रिजेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेल्फ इंडक्टेंस ब्रिज, दूसरा है कैपेसिटेंस ब्रिज, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ब्रिज। यदि हमें इंडक्टेंस की वैल्यू को निकालना है तो हम वहाँ पे मैक्सवेल या हे ब्रिज का यूज़ करते हैं। अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालना है तो हम वहाँ पे शेडिंग ब्रिज का यूज़ करते हैं। और यदि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी ब्रिज में तो वहाँ पे हम वेन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये था हमारा इम्पीडेंस ब्रिज एंड क्यू मीटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम ब्रिजेस, डीसी ब्रिजेस में व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट करेंगे।